Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे फॉर क्लास 12th एंड वी विल टॉक अबाउट मैथ्स। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सो हम वही करेंगे इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th बोर्ड। तो देखो, जैसे कि कई हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे सैम्पल पेपर में मैंने आपको इसका सैम्पल पेपर का पैटर्न बताया था कि क्या पैटर्न है, एंड सैम्पल पेपर के हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को कंप्लीट किया था। तो हम सेक्शन डी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आप चेक कीजिएगा जाके, यानी कि इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 12th के लिए वो सभी मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, डाल दिया है। तो आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके। तो अब हम सेक्शन डी की बात करेंगे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी हो पाएंगे इस वीडियो में उतने सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी में जितना एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, इसमें 5 मार्क्स कंटेन करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दे रखा है लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि गाइस हमें जो एन दे रखा है वो नेचुरल नंबर्स का सेट दे रखा है एंड आर वी रिलेशन, और हमें आर रिलेशन दे रखा है ऑन एन इंटू एन डिफाइंड बाय टाइप से हमें डिफाइन किया गया है फॉर ऑल। और ये सभी जो बिलोंग कर रहे हैं ए बी सी डी किस में बिलोंग कर रहे हैं, इसमें एन इंटू एन में। सो दैट हमें शो करना है कि जो आर क्या है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है जो हमें रिलेशन शो करना है, जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम शो करेंगे कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या शो करेंगे, हमें सबसे पहले इसके लिए रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, फिर हमें सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव। अगर तीनों प्रूव हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो रिलेशन है आर क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो शो करने के लिए हम तीनों प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। सॉल्व करते हैं। फिर हमें और भी दे रखा है ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, तो वो उसे बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम पहले क्या शो करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे, ठीक है, कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन आर शुड बी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होगा, जो आर को क्या होना होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ये जो आर है वो तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ये सिंपल से बोल देंगे कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर रिफ्लेक्सिव, हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। गाइस रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, देखो इसकी कंडीशन होती है कि अगर हम ए कॉमा ए ले रहे हैं, ए कॉमा ए किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट कि तो जो ए एलिमेंट होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, समझे कि ये ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, फॉर एवरी तो एक इसका एलिमेंट होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। तो देखो हम क्या, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि अगर ये ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, फॉर एवरी एक इसका एलिमेंट होगा आर का। तो हम सिंपल से एक लेंगे ए कॉमा बी और रिलेशन देखेंगे बी कॉमा ए के साथ, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, ए कॉमा बी और हमने लिए इसे भी ए कॉमा बी लो, ठीक है। देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन हमें दे रखा है ना, ये हमें रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में कि ए कॉमा बी और आर इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, इम्प्लाइज दैट की क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ ए डी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बी सी। तो सिंपल से हम क्या कर देंगे, इसे लिख देंगे ए बी और इक्वल्स टू में बी ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी आर और हमने लिया इसमें इसे किस में लिया, आर में लिया, और जो बाकी जो ये प्रूव हो गया ए बी इक्वल्स टू में बी है, तो ये भी कहाँ पे मिलेगा, ये भी रिलेशन में ही होगा। सो देयरफॉर इसे लिख देना आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि ये हमने बिलोंग किस में करा, ये किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, हमने कोई फंक्शन में आर में लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम यही तो लिखेंगे ए कॉमा बी और आर ए कॉमा बी, तो ये भी तो आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, ओके। अब देखो फिर नेक्स्ट हम क्या लेंगे, फिर हम शो करेंगे
सिमेट्रिक, क्या शो करेंगे? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक शो करेंगे तो देखो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो इम्प्लाइज दैट कि बी कॉमा ए भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन में। ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हम सिमेट्रिक को प्रूव करेंगे। मतलब इसको हम ये प्रूव करना है कि अगर हमने एलिमेंट लिया ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ठीक है, एंड सी कॉमा डी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। तो इम्प्लाइज दैट कि ये भी जो सी कॉमा डी एंड ए कॉमा बी ये भी कहाँ बिलोंग करेगा? ये भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? इसमें आर में। तो सी कॉमा डी एंड ए कॉमा बी भी कहाँ बिलोंग करनी चाहिए? इसमें आर में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस में रिफ्लेक्सिव को हम रफ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम देखो ए कॉमा बी रिलेशन आर और सी कॉमा डी, ठीक है, इन दोनों को लेंगे। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हम ले रहे हैं इनके साथ और इसका हमें रिलेशन दे रखा है इस टाइप से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज दैट कि ए डी हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? बी सी। हमें दे रखा है ना, ये हम ले रहे हैं, इसको प्रूव करेंगे कि फिर सी कॉमा डी और ए कॉमा बी प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको हम ले रहे हैं। अभी हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो आर बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बी किस में करेगा? आर में। तो इसी प्रकार से हमें ए बी और सी डी दे रखा है, तो सी डी और ए बी भी इसी में आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे? ए डी इक्वल्स टू बी सी आ गया। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? बी सी इक्वल्स टू ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर लेंगे। सी और ये है तो इसको डी हो जाएगा। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू में ए डी। हाँ, तो अब रिलेशन किसके साथ बनेगा? ठीक है, इसको ए डी लिखो। अब देखो अगर ऐसा है सी बी इक्वल्स टू में ए डी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इधर अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी है तो हम क्या लिखेंगे? इसको ए बी। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए मतलब इसको हम लिखेंगे ए और बी के साथ रिलेशन है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे डी ए। तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है? इसको हम लिख सकते हैं बिल्कुल सेम सी और डी और रिलेशन वी एंड डी। ठीक है, बी कॉमा डी, समझ गए ना? तो देखो ए कॉमा बी, तो देखो कितना ईजी है। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या करा? अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कॉमा ए कॉमा बी, तो बी कॉमा ए बी। तो इसी प्रकार से अगर हमने ए बी लिया तो फिर आगे हमारे पास बी ए, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अभी हमने ए बी लिया, इसको कंसीडर कर लिया, फिर वी हमारे पास आ गया वी ए। ठीक है, तो ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? इसके साथ ये हमने लिया और इसको प्रूव कर दिया। तो सो क्या हो जाएगा? सो आर इज क्या है ये? सिमेट्रिक। सो आर इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या शो करेंगे? हमारे पास हमने सिमेट्रिक शो किया एंड रिफ्लेक्सिव शो किया एंड थर्ड हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव शो करेंगे। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। सो फॉर ट्रांजिटिव थर्ड कंडीशन हम करेंगे ट्रांजिटिव प्रूव। अब देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी एंड वी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में तो इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी आर में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा। ओके, तो हम इसके लिए एलिमेंट लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो देखो लेट, एक तो हम लेंगे ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी एंड फिर लेंगे सी कॉमा डी। ठीक है, किस में बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो एक तो हमने देखो ए बी सी डी ले लिया एंड सी डी और ई एफ लेंगे एंड सी डी और एक और ले लेंगे ई एफ, किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो ए वी है, ए वी एंड ई एफ
ये भी किस में बिलोंग करेंगे, आर में। देखो कुछ नहीं है, हमने इसको पूरा ए माना, ए भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। एंड बी सी, तो बी तो यही है, बी और सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। ठीक है, तो ए क्या है ये और सी क्या है ई एफ। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, इसके साथ रिलेशन बनाएंगे ए कॉमा बी एंड रिलेशन सी कॉमा डी। ठीक है, इसी प्रकार से एंड सी कॉमा डी एंड रिलेशन ए बी और बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई एफ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस ये हमें दे रखा है ना, ऐसा तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ऐसा फंक्शन दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू में बी सी, एंड ये क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल्स टू में डी ई। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, हम फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए डी सी एफ इक्वल्स टू में बी सी और डी ई। अब जो भी है उसको हम कट कर देंगे, जो भी कॉमन है, तो सी डी से सी डी कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बचा, ए एफ इक्वल्स टू में बी ई। अब हम इसको, अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, इस टाइप से वैल्यू दे रखी है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिखेंगे ए बी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे इसे, ए कॉमा बी और आर, और ये हो जाएगा ई कॉमा एफ। तो देखो कितना सिंपल था, हमने इन दोनों को लिया किस में, आर में, एंड बाकी देखो ए बी को और बी सी को लिया आर में, एंड ए कॉमा सी किस में आ गया, ये भी हमने इसको हैंस प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बस यही है हमारा ट्रांजिटिव। तो हैंस सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब हमने शो कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव था। सिंपल सी बात है कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसको रफ कर देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे देखो क्या लिखेंगे, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब हम तीनों को शो कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें और भी दे रखा है। फिर हमें दे रखा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6 दैट इज 2,6। देखो हमें ना अब क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है किसकी, 2,6 की। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ये है हमारे पास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इसके साथ बनाना। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, हम ना इसके साथ रिलेशन लिखेंगे ए कॉमा बी रिलेशन 2,6। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास हमें बोला गया है कि अगर ए बी और सी डी हो तो फंक्शन को ऐसे लिखना है, यानी ए डी इसी प्रकार से हो जाएगा ए 6 ए इक्वल्स टू में 2b। ठीक है, तो अगर हम b की वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, b इक्वल्स टू में 3a। ठीक है, b क्या है, 3a। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हम इसको मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, a और b की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो a और b की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अगर हम क्या लेंगे, a को मतलब b इक्वल्स टू में 3 आ जाए। ठीक है, तो हम पहले तो हम a को लेंगे 1 और b को लेंगे 3। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू में 3 हो जाएगा ना, 3 इक्वल्स टू 3। तो यही तो हमें शो करना है कि जो v इक्वल्स टू 3a आ जाए। ठीक है, अभी हमने क्या लिया, a लिया 1 तो b क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसी प्रकार से हमें a और b की वैल्यू लेनी है, तो एक तो हो जाएगा 1,3। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम a को ले रहे हैं 2, अगर a ले रहे हैं 2 तो b क्या हो जाएगा, 3 2 6। तो इसी प्रकार से हमारे पास फंक्शन आते जाएंगे। एंड अगर हम a को 3 ले रहे हैं, ठीक है, a को हमने लिया 3 तो b कितना हो जाएगा, a को 3 ले रहे हैं तो b हो जाएगा 9। तो 3,9 क्या हो जाएगा, 3,9। अगर हम a को क्या ले रहे हैं, a को हम लेंगे 4 लेंगे तो b हो जाएगा 12। ठीक है, अगर हम a को लेंगे 4 तो b हो जाएगा 12। तो 4,12 एंड इसी प्रकार से हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। बस ये बताना हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। तो हमने इसके साथ रिलेशन बनाया a, b और रिलेशन 2,6। इसको हम रिलेशन में आपको पता है हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट है इंटू 4 तो 6 इंटू ए हो जाएगा, एंड सेकंड थर्ड। तो हमने b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 3 आ गई। अब हम a और b की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये हमारी क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। बस ये हमारा यही आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये जो क्वेश्चन था 5 मार्क्स का था। अब देखो
अब हमारे पास वही क्वेश्चन दे रखा है एंड अगर आपसे इसमें ऑप्शन में दे रखा है, अगर आपसे वो वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इसको कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे बोला गया है कि अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसको कर सकते हो। दोनों चॉइस में दे रखे थे, क्या दे रखे थे, क्वेश्चन जो दे रखे थे वो चॉइस में 2 क्वेश्चन दे रखे थे, वो नहीं आता उसके रिप्लेस में आप ये वाला कर सकते हो। तो इसको देखते हैं कैसे, क्या दे रखा है, और मतलब और में दे रखा है, ठीक है। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू एक्स बिलोंग्स आर सच दैट, हमें एक्स की लिमिट दे रखी है कि एक्स जो है इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1 डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन हमें ये दे रखा है एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है एंड ऑन टू है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स अपॉन 1 प्लस मोड में एक्स, ठीक है। एक सेकंड चेक करते हैं, यही दे रखा है ना, हाँ यही दे रखा है, ठीक है। तो हम देखो मोड का मतलब हमें मोड में दे रखा है एक्स, तो हम इसको जब मोड में दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, इसका जो है एक तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि मोड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक तो फंक्शन ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड दूसरा हो गया एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि मोड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, तो हमने पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू हमें ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है। सो देखो अब हम क्या करेंगे, फॉर देखो तो x तो है और जो x अपॉन 1 प्लस एक्स है वो कब है, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, बट लेकिन जब x की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x क्या है 0 से लेस है तब ये 1 माइनस एक्स होगा, तब ये वाला केस है। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन क्या है, जब फंक्शन ये है एफ एक्स इक्वल्स टू में 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तब फंक्शन ये है, ठीक है। अब हम इस पर काम करेंगे एंड बोला गया कि हमसे इसे 1 1 प्रूव करना है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 1 के लिए हम एफ x1 और x2 लेंगे, ठीक है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसमें x की जगह x1 एंड इक्वल्स टू कर लेंगे x की जगह x2, एंड अगर ऐसा फंक्शन हमने रखा है तो हमें x1 इक्वल्स टू में x2 शो करना होता है, यह है कंडीशन 1 1 की, ठीक है। तो अभी हमें क्या बोला गया, एफ x1 लो, तो हम x की जगह x1 लेते हैं, तो x की जगह x1 पुट कर दो 1 प्लस x1, ओके। अब हम लेंगे एफ x2, ठीक है, क्या लेंगे एफ x2, तो सिंपल सी बात है, अब x की जगह x2 पुट कर दो तो x2 अपॉन 1 प्लस x2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ x1 और एफ x2 को दोनों को इक्वल कर दो, तो x1 क्या है, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल्स टू में x2 क्या है, एफ x2 अपॉन 1 प्लस x2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ जाएगा x1 इंटू 1 प्लस x2 इक्वल्स टू में x2 इंटू में 1 प्लस x1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2 इक्वल्स टू में x2 इंटू 1 x2 प्लस x1 इंटू x2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या मिला x1 इक्वल्स टू में x2, ठीक है। मैंने आपको बोला था हमने फंक्शन लिया एफ x1 और एफ x2 और हमने प्रूव कर दिया कि x1 क्या है, वो x2 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 है, ठीक है, क्या है 1 1 हो जाएगा। अब यहीं पे देखते हैं तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज एफ इज 1 1, बट उसके लिए अभी हमने ये क्या देखा, ग्रेटर देन, अब लेस देन पे भी देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, व्हेन जब x की वैल्यू क्या है लेस देन 0, जब x की वैल्यू क्या है लेस देन 0, तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, तब हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू में x अपॉन 1 माइनस एक्स, तभी वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। मैंने बोला था अगर x इज लेस देन 0 तो फंक्शन ये वाला लेना है, तो अब बस वही करना है हमें, अभी हमें इसे 1 1 प्रूव करना है। 1 1 प्रूव करने के लिए हम एफ x1 और एफ x2 को इक्वल कर लेंगे, तो हम एफ x1 लेंगे, x1 की अब हमें x1 लेना है तो बस x की जगह x1 पुट कर दो, ये हो जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1, फिर एंड एफ x2 लेंगे, तो अब क्या करना है, x की जगह x2 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, एंड एफ x1 इक्वल्स टू में एफ x2, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल्स टू में x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इसका, x1 इंटू में 1 माइनस x2 एंड इक्वल्स टू में x2 इंटू में 1 माइनस x1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, x1 इंटू 1 x1 माइनस x1 इंटू x2 इक्वल्स टू में x2 इंटू 1 x2 माइनस x1 इंटू x2, ये भी माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, x1 इक्वल्स टू में x2, हमने लिया था एफ x1 इक्वल्स टू में एफ x2 एंड इम्प्लाइज दैट कि x1 और x2 आ गए, बस यही तो हमें प्रूव करना था, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 है,
देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ठीक है, हमने 1 1 तो प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया 1 1 प्रूव करना है, ऑन टू भी करना है। तो अब हम सेकंड केस देखते हैं ऑन टू का। ठीक है, अब देखो इसको रफ कर देते हैं, फिर हम ऑन टू देखेंगे। तो हम ऑन टू देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। ऑन टू देखेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास केस फर्स्ट क्या है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। जब एक्स ग्रेटर है और इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास फंक्शन है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल्स टू में एफ एक्स। ठीक है, अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें एफ एक्स दे रखा होता है, जो भी फंक्शन दे रखा होता है, तो हम उसकी जगह बाई पुट कर लेते हैं। ठीक है, उसकी जगह बाई पुट कर लेंगे, बाई, तो ये हो जाएगा, हाँ, फिर हमने उसकी जगह बाई पुट कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो फंक्शन दे रखा होता है उसकी जगह हम बाई ले लेते हैं। ठीक है, बाई ले लेंगे, एंड जो भी हमारे पास अब एक्स की वैल्यू निकलेगी, मतलब एफ एक्स इजिकल टू बाई प्रूव करना पड़ता है हमें। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू बाई, ये किसके लिए, ऑन टू की कंडीशन है, ये एफ एक्स इजिकल टू बाई प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू में बाई लाइट कर लो। ठीक है, क्या करेंगे, बाई लाइट कर लेंगे, एंड फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू में क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा वाई इंटू में 1 प्लस एक्स इजिकल टू में बाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई इक्वल्स टू में बाई, और एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस बाई हो जाएगा एंड इक्वल्स टू में ये बाई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वाई अपॉन 1 माइनस बाई, क्या है, वाई अपॉन 1 माइनस बाई। अब ये जो वैल्यू आई वो हमें क्या करना है, इस फंक्शन में पुट कर देना है, एफ एक्स की जगह। ठीक है, समझ गए ना, जो हमारे पास अगर हमें जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसकी जगह हम बाई पुट करते हैं, एंड बाई रखने के बाद हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू पूरे फंक्शन में रख देते हैं, बस सिंपल। और फिर हमें ये प्रूव करना होता है कि एफ एक्स इजिकल टू बाई आना चाहिए, यही कंडीशन होती है ऑन टू की। तो हमारे पास अब एक्स की वैल्यू आ गई, अब हम इसमें पुट करेंगे एफ पुटिंग इन फंक्शन, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एफ बाई अपॉन 1 माइनस बाई इक्वल्स टू में, अब एक्स की जगह क्या करना है, बाई अपॉन 1 माइनस बाई पुट करना है अपॉन में, एंड 1 प्लस बाई, एक्स की जगह बाई अपॉन में 1 माइनस बाई, तो ये हो जाएगा बाई अपॉन 1 माइनस बाई, एंड अपॉन में इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस बाई प्लस बाई अपॉन में 1 माइनस बाई, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 माइनस बाई से 1 माइनस बाई फिनिश हो गए, तो हमारे पास केवल बाई बचा, क्या बचा, केवल बाई बचा। तो हमारे पास ये चल रहा है एफ बाई अपॉन 1 माइनस बाई, हमने पुट करा था एक्स की जगह, तो हम अब इसको एफ एक्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इसको एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह हमें बाई तो मिला, यही तो कंडीशन होती है ऑन टू की। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑन टू, तो ये तो प्रूव हो गया ऑन टू है। ठीक है, बट अब हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस क्या है कि जब एक्स की वैल्यू इज लेस देन 0, वेन एक्स इज लेस देन 0, तो ये है केस। ठीक है, तो इसको रफ कर देते। अभी यहाँ पे देखो क्या है, सेकंड व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जब एक्स लेस है तो हमें ये लेना है एक्स माइनस फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो वही करना है कि हमें फंक्शन को y मानना है, y इक्वल्स टू में एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो y की मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा y इंटू में 1 माइनस बाई एक्स इक्वल्स टू में एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू में एक्स, और माइनस एक्स बाई है वो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स बाई। तो बाई इक्वल्स टू में एक्स को कॉमन ले लो, 1 प्लस बाई, यहाँ से हम बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई अपॉन 1 प्लस बाई, और यही जो वैल्यू है एक्स की वो कहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारे पास फंक्शन था ना, बस एफ एक्स, एक्स की जगह हमें रखना है बाई अपॉन 1 प्लस बाई। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करो एफ एक्स की जगह एफ बाई अपॉन 1 प्लस बाई इक्वल्स टू में एक्स की जगह में पुट करना है वाई अपॉन 1 प्लस बाई, एंड अपॉन में 1 माइनस एक्स की जगह बाई अपॉन 1 प्लस बाई। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, बाई अपॉन 1 प्लस बाई, एंड अपॉन में एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस बाई माइनस बाई अपॉन 1 प्लस बाई, बाई से बाई फिनिश हो गया, एंड 1 प्लस बाई से 1 प्लस बाई फिनिश हो गया, क्या बचा हमारे पास
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स 1 प्लस वाई, ये किसकी वैल्यू है, x की ना, तो इसकी जगह हम x पुट कर देंगे एंड क्या मिला, हमें y मिला। तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन हमने प्रूव करा कि 1 भी है एंड ऑन टू भी है। बस हमारा वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था 33 क्वेश्चन नंबर, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड रिप्लेस में दे रखा था। अगर आपसे वो वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप उसकी चॉइस में दे रखा है और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो बेटर लग रहा है वो कीजिएगा, बट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।